नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार ने बीते कुछ सालों में देश में फैले भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम सभी देखते आ रहे हैं कि कैसे इन घोटालेबाजों पर आफत आई हुई है जब से सीबीआई और ईडी जैसे विभागों ने छापेमारी शुरू की। तो वहीं इसी से जुड़ी अभी मिल रही बड़ी खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता सरकार मुसीबत में आ चुकी है, जब से उनकी पार्टी के कई मंत्री भ्रष्टाचार और घोटाले में लिप्त पाए गए हैं। तो वहीं ममता सरकार की मुसीबतों में और इजाफा होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब उनके एक और खास करीबी के ऐसे ही घोटाले में लिप्त पाए गए हैं। उन पर हुए खुलासे के बाद से मानो जैसे ममता सरकार को सांप ही सूंघ गया है। तो वहीं अब दबाव में आकर ममता को अपनी ही पार्टी के करीबी और कद्दावर मंत्रियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ सकता है। ताज़ा मिल रही इस अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वामपंथियों के 34 साल के राज को खत्म कर 2011 में बंगाल की सत्ता पाने वाली ममता बनर्जी के करीब 25 विधायक ईडी सीबीआई के रडार पर हैं। इनमें टीएमसी के मोस्ट सीनियर लीडर भी शामिल हैं। पार्टी के लिए चिंता का सबसे बड़ा सबब कोलकाता हाईकोर्ट का नया आदेश बन गया है। 2017 में कोलकाता के एक वकील विप्लव रॉय चौधरी ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि 2011 से 2016 के बीच टीएमसी के 19 विधायकों की प्रॉपर्टी बेहिसाब बढ़ी। इसकी जांच होनी चाहिए। और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का नाम भी है। 50 करोड़ कैश वाले विजुअल्स दिखाए गए। विप्लव रॉय चौधरी की याचिका का 5 साल से निपटारा नहीं हुआ। पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के पास से 50 करोड़ रुपए और 5 किलो सोना मिलने के बाद चौधरी फिर हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने हाईकोर्ट में पार्थ से मिले कैश के विजुअल्स दिखाए और कहा कि 19 विधायकों की प्रॉपर्टी की जांच भी जल्दी होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका एक्सेप्ट कर ईडी को जांच में शामिल करने की बात कही है। ईडी से इस बारे में 12 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। ईडी जांच के खिलाफ 3 मंत्री हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट का आदेश आते ही टीएमसी के 3 मंत्री फिरहाद हकीम, ज्योति प्रिया मलिक और अरूप रॉय भी कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने पिटीशन लगाकर कहा कि जांच में ईडी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ी के कोई सबूत ना इलेक्शन कमीशन को मिले और न ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसके अलावा भी कई सारी दलीलें रखी गईं। कोशिश यही है कि जांच ईडी के हाथ में नहीं दी जानी चाहिए। अब ईडी इसकी जांच करेगा या नहीं, यह हाईकोर्ट से तय होगा। लेकिन मामले को समझने वाले एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईडी की एंट्री होना तय है। पश्चिम बंगाल के सीनियर जर्नलिस्ट सिग्नेंदु भट्टाचार्य का कहना है कि ईडी के जांच में शामिल होते ही टीएमसी के 19 नेता बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ी है। ये तो सच है। ये बात इन नेताओं ने ही अपने चुनावी एफिडेविट में बताई है। उसी को पिटीशनर ने आधार बनाया है। तस्करी से घोटाले तक में फंसे मंत्री और विधायक। पश्चिम बंगाल के मंत्री और विधायक गौ तस्करी, कोयला तस्करी और एसएससी स्कीम में ईडी और सीबीआई के निशाने पर हैं। पिछले हफ्ते सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को बोलापुर में उनके घर से गिरफ्तार किया था। अनुव्रत ममता के सबसे खास लोगों में से हैं। वे बीरभूम जिले में पार्टी के चीफ भी हैं। गिरफ्तारी के पहले सीबीआई ने उन्हें 10 बार नोटिस दिए, लेकिन वे जांच में शामिल नहीं हुए। इसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। अनुव्रत को गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनसे जुड़ी 49 प्रॉपर्टी डीड भी सीबीआई ने कोर्ट में दी हैं। केस्ट्रो अनुव्रत मंडल ने क्या किया है? पिछले साल वे घर में बंद थे, तब भी हम चुनाव जीते थे। ईडी और सीबीआई ने आधी रात को उनके घर में तोड़फोड़ की। यदि तुम एक केस्ट्रो को अरेस्ट करोगे तो हम हजारों केस्ट्रो खड़े कर देंगे। एक बार फिर से खेला होगा। इसी तरह शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में जल्द विधायक माणिक भट्टाचार्य पर भी एक्शन हो सकता है। ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। उन्हें नया नोटिस दिया गया है। ईडी के टॉप सोर्सेज के मुताबिक जल्द ही भट्टाचार्य सहित टीएमसी से जुड़े 3 से 4 नेताओं को इस मामले में अरेस्ट किया जा सकता है। टीएमसी के बड़े चेहरे जिनसे पूछताछ चल रही है। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा को पूछताछ के लिए कई बार बुलाया जा चुका है। पार्थ चटर्जी, एसएससी स्कैम में फंसे पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी अपनी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के साथ जेल में हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही टीएमसी ने उनसे दूरी बना ली है। उन्हें मंत्री पद से हटाते हुए पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। दूसरे हैं माणिक भट्टाचार्य। एसएससी टीचर रिक्रूटमेंट स्कीम के मामले में ही ईडी विधायक माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ कर चुकी है। पार्थ चटर्जी के अरेस्ट के बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया था। तीसरे हैं विनय मिश्रा।
ईडी जुलाई 2022 में टीएमसी के यूथ विंग लीडर विनय मिश्रा से जुड़ी कंपनी की 13.63 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर चुकी है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर्ड किया गया है। टीएमसी नेता जो जांच के घेरे में हैं। पार्टी के 19 नेता आय से ज्यादा संपत्ति होने के मामले में फंसे हैं। इनमें फिरहाद हकीम, ज्योति प्रिया मलिक, मलय घटक, ब्रात्य बासु, अर्जुन सिंह, गौतम देव, इकबाल अहमद, स्वर्ण कमल साहा, अरूप रॉय, जावेद अहमद खान, अमित मित्रा, अब्दुल रजक मोल्ला, राजीव बनर्जी, सैफुल्ली शाह, सब्यासाची दत्ता, विमान बनर्जी और मदन मित्रा शामिल हैं। वहीं सुब्रत मुखर्जी और साधन पांडे का निधन हो चुका है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी जेल में हैं। अभिषेक बनर्जी, माणिक भट्टाचार्य, विनय मिश्रा और अनुव्रत मंडल से अलग अलग मामलों में पूछताछ जारी है। 4 से 5 नेता ऐसे हैं जिनके अभी नाम सामने नहीं आए हैं। जल्द ही इन तक सीबीआई ईडी का नोटिस पहुंच सकता है। जर्नलिस्ट भट्टाचार्य कहते हैं कि ये खेल 2024 तक चलता रहेगा। अब सवाल सीबीआई और ईडी की निष्पक्षता पर है। इनकी जांच और चुनावों की टाइमिंग मैच क्यों होती है? बंगाल में टीएमसी के जीतते ही उसके 4 नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। 2 दिन रिमांड पर रखा इन्हें नारदा केस में गिरफ्तार किया गया। यह केस करीब 8 साल पुराना है। सवाल यह है कि 8 साल में भी सीबीआई केस खत्म क्यों नहीं कर पाई? चुनाव हो या नतीजों के आसपास ही गिरफ्तारी और नोटिस जारी क्यों होते हैं? इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट भी सीबीआई की आलोचना कर चुका है। हालांकि नारदा केस में कोर्ट ने कोई डेडलाइन नहीं दी। ममता सरकार में कई घोटाले, सीबीआई एक भी जांच पूरी नहीं कर पाई। पहला घोटाला शिक्षक भर्ती। क्या हुआ? टॉपर का नाम हटाकर कम नंबर वालों को नौकरी दी गई। टॉपर से 16 नंबर कम पाने वाले मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता को टॉपर बना दिया गया। इसी मामले में पार्थ चटर्जी जेल में हैं। ये 2016 में हुआ। अभी की स्थिति यह है कि मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता जेल में हैं और उन पर जांच चल रही है। दूसरा घोटाला है शारदा चिटफंड। इसमें क्या हुआ? इसमें बंगाल का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला कहा जाता है। शारदा नाम की कंपनी के जरिए करीब 10 लाख लोगों को ठगा गया। 40,000 करोड़ रुपए के हेरफेर का अनुमान है। ये 2013 में हुआ। इसकी अभी की स्थिति में 8 साल से सीबीआई इसकी जांच कर रही है। ईडी भी इसमें शामिल है। अब तक न किसी की गिरफ्तारी हुई और न जांच पूरी हो सकी। तीसरा घोटाला है कोयला तस्करी। इसमें क्या हुआ? ये एक अवैध खनन का मामला है। इसमें ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की भी जांच चल रही है। ये करीब 1352 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। ये 2020 में हुआ। अभी की स्थिति में इसमें सीबीआई जांच जारी है। अब तक क्लोजर रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई है। अगला घोटाला है घोटाला रोज वैली। इसमें क्या हुआ? रोज वैली कंपनी ने 464 करोड़ रुपए का चिटफंड घोटाला किया। लोगों को निवेश पर ज्यादा रिटर्न का लालच दिया गया। घोटाले में आरोपी गौतम कुंडू 2015 से जेल में हैं। ये 2013 में हुआ। अभी की स्थिति में मामले की जांच सीबीआई के पास है, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। ताज़ा मिल रही इस अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।